नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आज फिर से 3 बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। 3 बड़ी खबरों में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे लोकसभा में एक बार फिर से जेडीयू ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग की है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद ललन सिंह ने यह सवाल उठाया है और पीएम मोदी से हस्तक्षेप की मांग की है। और दूसरी जो बड़ी खबर है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी की जा रही है। और तीसरी जो खबर है, लोकसभा में जेडीयू के सांसद ललन सिंह ने विशेष राज्य के मुद्दे पर बीजेपी सांसद राजू प्रताप रूढ़ी पर तंज कसा है। तो खबर की शुरुआत सबसे पहले विशेष राज्य के दर्जे को लेकर जो जंग है, बीजेपी और जेडीयू के बीच जो जंग है, उससे हम शुरू करते हैं। तो एक बार फिर से बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मुंगेर से सांसद हैं ललन सिंह ने पीएम मोदी से हस्तक्षेप का आग्रह किया और कहा है कि अगर देश का विकास करना है तो बिहार समेत अन्य जो पिछड़े राज्य हैं उनको विशेष राज्य का दर्जा देना ही होगा। हम तो अपने स्तर से, अपने संसाधन से बिहार का विकास कर रहे हैं, लेकिन हम देश के अन्य राज्यों के साथ साथ अगर बिहार को खड़ा करना है तो स्पेशल स्टेटस का दर्जा दीजिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान ललन सिंह ने साफ तौर पर कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि 15वें फाइनेंस कमीशन ने स्पष्ट कर दिया है कि विशेष राज्य के दर्जा की सिफारिश उनके क्षेत्राधिकार में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो वित्त कमीशन है, जो वित्त आयोग है, उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया कि जब मेरे जुरिडिक्शन में यह मामला है ही नहीं, तब तो पीएम अपने स्वविवेक से यह निर्णय ले सकते हैं और यह पीएम के क्षेत्राधिकार में है। ऐसे में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करते हैं कि बिहार समेत अन्य जो पिछड़े राज्य हैं उन्हें विशेष राज्य का दर्जा दें ताकि हम विकास कर सके, हम विकास में देश के अन्य राज्यों के साथ खड़े हो सके। ललन सिंह ने कई पॉइंट्स के माध्यम से यह बताने की कोशिश की कि बिहार पिछड़ा है, अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो हमें कई तरह के लाभ होंगे। ललन सिंह ने कहा कि उद्योग के मामले में बिहार शून्य है, बड़े उद्योग धंधे नहीं हैं, जो कुछ भी छोटे उद्योग धंधे हैं वो भी सीमित संख्या में है, यहाँ गरीबी है। ऐसे स्थिति में विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। एक बात और उन्होंने कहा कि हम अपने संसाधन से बिहार का विकास कर रहे हैं। पिछले कई सालों में विकास दर जो है वो दोहरे अंक में है, यानी कि 10 या 10 के ऊपर है, ऐसा ललन सिंह ने दावा किया लोकसभा में। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय 1221 रुपये है, यानी कि एक साल में एक व्यक्ति कम से कम 1221 रुपया कमाता है, ऐसा आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है। उसी आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर ललन सिंह ने कहा कि बिहार विकास कर रहा है। बिहार जो काफ़ी पिछड़ा हुआ था, लेकिन हाल के दिनों में बिहार में काफ़ी काम हुए हैं। 2005 से लेकर के अब तक नीतीश सरकार ने वहाँ पर काफ़ी काम किया और उसका रिजल्ट भी दिख रहा है। लेकिन जो हमारा संसाधन है, उस संसाधन से हम बिहार का विकास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब 2000 में बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ, इसके बाद जो खनिज संपदा थे वो तमाम जो फैक्ट्री या फिर अन्य जो उद्योग धंधे थे वे झारखंड में चले गए, बिहार में कुछ नहीं बचा। ललन सिंह ने कहा कि जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ था तब कहा गया था कि बिहार में सिर्फ और सिर्फ आलू, लालू और बालू बचा हुआ है। उन्होंने इशारा लालू प्रसाद की तरफ किया और कहा कि तब यह चर्चा होती थी कि बिहार में अब सिर्फ और सिर्फ 3 चीज शेष हैं, लालू, आलू और बालू। लेकिन 2005 के बाद स्थिति बदली है। हम लोगों ने अपने संसाधन से बिहार का विकास किया है और विकास दर जो है वो 2 अंकों में है बिहार का। फिर भी हमें विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत है। अगर एक बात उन्होंने और कहा कि जब झारखंड का बंटवारा हुआ था तब कहा गया था कि बिहार को प्रति साल, यानी कि हर एक साल 1000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, लेकिन बाद में इस राशि को भी रोक दिया गया। 2013 में रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि बिहार समेत कुछ एक अन्य राज्य जो हैं वो पिछड़े हैं, उन्हें विकास
में मदद करने की जरूरत है। लेकिन तब की केंद्रीय सरकार यानी कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार ने, हम लोगों ने मांग भी किया, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। अगर उस समय स्वीकार हो जाता तो बिहार समेत अन्य जो पिछड़े राज्य हैं उन्हें उनका वास्तविक हक मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार ने उस रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डाल दिया, या यूं कहें कि उस रिपोर्ट को दबा दिया। अगर बिहार की सरकार को, बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलता है तो उसके कई लाभ होंगे। इनकम टैक्स में छूट मिलेगा, जीएसटी में लाभ होगा, प्लांट मशीनरी की समस्या दूर होगी, राज्य का औद्योगिकीकरण हुआ, यानी कि राज्य में जब उद्योग धंधे लगेंगे तो उसके कई लाभ होंगे, बेरोजगारी दूर होगी, समेत अन्य जो समस्या है उस पर कहीं ना कहीं उस पर विराम लगेगा, उस पर रोक लगेगा। इन तमाम बातों का जिक्र ललन सिंह, जो मुंगेर से सांसद हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बार फिर से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से हम आग्रह करते हैं कि बिहार ही नहीं बल्कि बिहार से समेत अन्य जो पिछड़े राज्य हैं, जिनकी चर्चा वहाँ के लोकल जो राज्य हैं, वहाँ की जो नेता हैं वे करते रहते हैं, तो उन तमाम राज्यों के बारे में प्रधानमंत्री मोदी सोचें और खास करके बिहार पर ध्यान दें, क्योंकि बिहार पिछड़ा राज्य है। जो लगातार नीति आयोग की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि बिहार कई क्षेत्रों में पिछड़ा है, फिसड्डी है। जब नीति आयोग की रिपोर्ट में यह कहा जाता है कि बिहार पिछड़ा है, तो बिहार को आगे बढ़ाने के लिए स्पेशल विशेष राज्य का दर्जा देना होगा। और वैसे भी बिहार विधानमंडल से यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजा गया है। तो ऐसे स्थिति में अब किसी तरीके से इसमें पुनर्विचार मत करें, बल्कि आप यानी कि प्रधानमंत्री मोदी बिहार को पर ध्यान दें, बिहार के विकास पर ध्यान दें। इसके लिए जरूरी है कि स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिले। अगर विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलता है तो इसके दूरगामी प्रभाव होंगे। देश तो विकास करेगा ही, देश के विकास में बिहार भी भागीदार होगा, और बिहार के लोग जब विकसित बनेंगे, बिहार के लोग जब समृद्ध होंगे, तो निश्चित तौर पर देश का विकास होगा। ऐसा लोकसभा में अपने भाषण में जेडीयू के सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ये बातें कही हैं। दूसरी जो बड़ी खबर हम बताएंगे वो भी बीजेपी और जेडीयू, विशेष राज्य के दर्जे पर बीजेपी और जेडीयू के बीच जो वार प्रतिवार होता है उस पर ही चर्चा करेंगे। आज लोकसभा में जब सांसद ललन सिंह विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे थे, तो बीच से विपक्षी सांसद अधीर रंजन चौधरी ने उन्हें टोका और कहा कि आप तो विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं, लेकिन आपके सहयोगी बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी हैं, वे तो कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, बिहार को स्पेशल जो पैकेज है वो पैकेज मिला है और उससे विकास हो रहा है। उनके इस टोका टोकी के बीच ललन सिंह ने कहा कि रूढ़ी जी को अभी काम निकालना है, रूढ़ी जी को अभी छपरा में एयरपोर्ट बनाना है, इसीलिए वे इस तरीके की बातें कर रहे हैं, वरना इस तरीके की बात वो नहीं करते। इससे आगे उन्होंने कहा कि रूढ़ी जी से हम बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की मांग नहीं कर रहे हैं। हमने बीजेपी के नेताओं से भी यह मांग नहीं की, बल्कि हम तो देश के प्रधानमंत्री से यह मांग कर रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दें। प्रधानमंत्री किसी दल के नहीं होते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, और देश के प्रधानमंत्री से किसी भी स्टेट को मांगने का हक है। हम उसी अधिकार के तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह मांग कर रहे हैं कि बिहार हर एक क्षेत्रों में पिछड़ा है। नीति आयोग की रिपोर्ट में भी यह कहा गया है कि बिहार शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर के जो अन्य सूचकांक हैं उसमें काफ़ी पिछड़ा है। तो ऐसी स्थिति में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दें। हम बीजेपी या किसी अन्य दल से नहीं मांग रहे हैं, किसी अन्य नेता से नहीं मांग रहे हैं, हम राजीव प्रताप रूढ़ी से भी नहीं मांग रहे हैं, हम तो देश के प्रधानमंत्री से मांग रहे हैं। दरअसल रूढ़ी जो छपरा से बीजेपी के सांसद हैं, वे कई दफे कह चुके हैं कि बिहार को अब विशेष राज्य के दर्जे की कोई ज़रूरत नहीं है। केंद्र की सरकार बिहार को हर संभव मदद कर रही है। स्पेशल पैकेज के माध्यम से पुलों और सड़क का जाल बिछा है, कई सेक्टर में काम हुए हैं। ऐसे में विशेष राज्य के दर्जे की जो मांग है जेडीयू की, वो उसका कोई आधार नहीं है। सिर्फ रूढ़ी ही नहीं बल्कि बीजेपी के कई बड़े नेता, यहाँ तक कि 2 दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने भी कहा कि विशेष राज्य के दर्जे का कोई मतलब नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने जब सवाल उठाया कि आम बजट में बिहार
के लोगों के लिए निराशाजनक यह बजट रही। उसमें कहीं कोई विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के कहीं कोई चर्चा नहीं थी। तो इस पर उन्होंने कहा था कि जेडीयू के जो नेता सवाल कर रहे हैं उनके ज्ञान पर हमें तरस आती है और बजट भाषण में किसी स्टेट को स्पेशल स्टेटस का दर्जा की घोषणा नहीं की जाती है, बल्कि उसके लिए अन्य प्रावधान है। केंद्र सरकार बिहार के विकास में हर समय तैयार है और लगातार मदद भी की जा रही है। तो आज सदन में भी यानी कि लोकसभा में भी जेडीयू और बीजेपी के बीच का जो रिश्ता है स्पेशल स्टेटस को लेकर के वो स्पष्ट तौर पर दिखा और ललन सिंह ने साफ तौर पर कहा कि रूढ़ी जी को अभी अपने क्षेत्र यानी कि संसदीय क्षेत्र छपरा में एयरपोर्ट ले जाना बनवाना है, इसीलिए वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। वैसे भी हम रूढ़ी जी से मांग नहीं रहे हैं, हम तो केंद्र की सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग रहे हैं, किसी दल से हम नहीं मांग रहे हैं। तो एक बार फिर से वो तल्खी स्पष्ट तौर पर दिखी और ललन सिंह ने कहा कि जब बिहार विधानमंडल में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास हुआ, उसमें बीजेपी भी थी, उसमें सारे दल के प्रतिनिधि थे, सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास किया और उसके बाद सर्वसम्मत प्रस्ताव को केंद्र के पास भेजा गया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। तो ऐसे में किसी को एतराज जताने की जरूरत नहीं है, क्यों कोई इसका मतलब भी नहीं है, क्योंकि रूढ़ी जी भले लोकसभा में यह बात कहते हों, लेकिन उनकी ही पार्टी के तमाम जो विधायक हैं उन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और तब जो है केंद्र को भेजा गया। तो राजनीति भी स्पष्ट तौर पर आज लोकसभा में दिखी जब जेडीयू के सांसद ने बीजेपी के सांसद पर तंज कसा है। और तीसरी जो बड़ी खबर है वो राजद से है। लालू प्रसाद यादव अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं। आज तेजस्वी यादव पटना पहुंच गए हैं। वे काफ़ी दिनों से विदेश थे, उसके बाद विदेश से लौटने के बाद दिल्ली थे और आज पटना पहुंचे हैं। पटना पहुंचने के बाद उन्होंने स्पेशल स्टेटस से लेकर के जो बालिका गृह पटना सिटी बालिका गृह कांड उस पर कई तरह के सवाल खड़े किए, नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा किया, हमला बोला और कहा कि कहीं ना कहीं शेल्टर होम, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड में दोषी अधिकारियों पर अगर कार्रवाई हो गई होती तो इस तरीके की घटना, इस तरीके की पुनरावृत्ति नहीं होती। लेकिन एक बार फिर से सरकार का साख कटघरे में है, नीतीश सरकार कटघरे में है। इस बीच आरजेडी के संगठन को लेकर के जो खबर निकल करके सामने आ रही है कि अब तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष तो हैं ही, 2020 विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया और पार्टी को काफ़ी सफलता भी मिली। 75 विधायकों वाली पार्टी आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में यह सब काम हुआ। लेकिन 10 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है पटना में। उसमें राजद के जो अन्य प्रदेश के नेता हैं वे भी यहाँ पर पहुँचेंगे और 10 तारीख को यह बैठक है और 9 तारीख को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी पटना पहुँचने वाले हैं। 15 तारीख को उनके एक चारा घोटाले के एक मामले में फैसला आना है, उसके पहले वे पटना पहुंचेंगे और जो जानकारी है उसके अनुसार लालू प्रसाद यादव भी उस बैठक में मौजूद रहेंगे। उनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। जो खबर निकल करके सामने आ रही है कि तेजस्वी यादव को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब तक राजद की स्थापना काल से लेकर के अब तक 3-3 साल का जो टेन्योर होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, वो लालू प्रसाद बनते आए हैं। हर बार लालू प्रसाद यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुन लिया जाता है। लेकिन जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि अब तेजस्वी यादव की ताजपोशी की तैयारी शुरू हो गई है। खबर यही है कि मार्च महीने से संगठन के जो कार्य हैं वो शुरू कर दिए जाएंगे। जो सदस्यता अभियान है वो मार्च से शुरू करने के बारे में जो इस बैठक में उस प्रस्ताव पास होगा और उसके बाद अगस्त सितंबर में यानी कि उस समय तक तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर ताजपोशी उनकी कर दी जाएगी। तो राजद से यह बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है कि तेजस्वी यादव तो वैसे तो पार्टी चला ही रहे हैं घोषित तौर पर, लेकिन अब घोषित तौर पर उन्हें जिम्मेदारी दी जा सकती है, ऐसी खबर निकल करके सामने आ रही है। राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने भी कहा है कि तेजस्वी यादव सर्वमान्य नेता हैं, उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी गई, पहले या वर्तमान में जो भी जिम्मेदारी है, उस हर जिम्मेदारी का
पूरी तरीके से निर्वहन कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में 2020 विधानसभा चुनाव में पार्टी को बड़ी सफलता मिली और बिहार की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में यानी कि सबसे अधिक विधायक राजद के जीत करके आए। तो यह सब कुछ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हुआ। आगे भी जो जिम्मेदारी अगर मिलती है पार्टी की तरफ से उसका वे भरपूर निर्वहन करेंगे। तो कयास यही है कि 10 तारीख को जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है उसमें तेजस्वी यादव को लेकर के कुछ न कुछ बड़ा निर्णय हो सकता है। राजद की तरफ से यही खबर निकल करके सामने आ रही है। तो ये 3 बड़ी खबरें, तीनों के बारे में हमने विस्तार से बताया कि किस तरीके से विशेष राज्य के दर्जे पर जेडीयू और बीजेपी के नेता आपस में भिड़े हुए हैं। तो जेडीयू ने एक बार फिर से विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप का आग्रह किया है और कहा है कि बिहार पिछड़ा है, विकसित बनाने के लिए आप सहयोग करिए। और तीसरी जो खबर थी कि राजद में तेजस्वी यादव को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो अगले दिन हम फिर 3 बड़ी खबरों को लेकर के हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत।